हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू 28 मार्च 2022। क्वेश्चन नंबर 1। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में किसे शामिल किए गया? ए निशांत शुक्ला, बी विदुर पाठक, सी नरेश सैनवान या डी रजनीश कुमार। आंसर है डी रजनीश कुमार। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को डेटा और विश्लेषण कंपनी डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय रणनीति सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया। वही कुमार HSBC, एशिया पैसिफिक, L&T इन्फोटेक, हीरो मोटोकॉर्प और भारत पे के निदेशक मंडल में भी रह चुके हैं। SBI का मुख्यालय मुंबई चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा और SBI की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2। किस कंपनी ने नियो बैंक अवेल फाइनेंस का अधिग्रहण किया? ए ओला, बी जोमेटो, सी बजाज या डी विप्रो। आंसर है ए ओला। भारतीय राइड हेलिंग स्टार्टअप ओला ने वित्तीय सेवाओं की पेशकश का विस्तार करने के लिए नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म एवेल फाइनेंस का अधिग्रहण किया। मनी कंट्रोल के दावे के अनुसार यह सौदा $50 मिलियन का है, जिसमें ओला अवेल फाइनेंस में 9% की हिस्सेदारी खरीदेंगे। ओला कंपनी के वर्तमान CEO भावेश अग्रवाल, मुख्यालय बेंगलुरु और ओला कंपनी की स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष कौन बने? ए क्रिस गोपालकृष्णन, बी हिलोरी मिसलेस्त्र, सी निश्चल सिंह चौधरी या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए क्रिस गोपालकृष्णन। भारतीय रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब के पहले चेयरमैन के रूप में क्रिस गोपालकृष्णन को नियुक्त किया गया। क्रिस गोपालकृष्णन IT कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक रह चुके हैं, जो कि वर्तमान में विलेज स्टार्टअप के चीफ मेंटर हैं। RBI का मुख्यालय मुंबई। RBI की स्थापना वर्ष 1935 और RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। क्वेश्चन नंबर 4। नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया? ए 2 साल, बी 1 साल, सी 7 साल या डी 3 साल। आंसर है बी 1 साल। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया गया, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाया गया है। अक्टूबर 2014 में नॉर्वे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जेन्स स्टोल्टेनबर्ग को नाटो का महासचिव के रूप में नामित किया गया था। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 और नाटो का मुख्यालय बेल्जियम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार या डी राजस्थान। आंसर है ए गुजरात। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के दूसरे संस्करण में दूसरी बार शीर्ष स्थान पर भारत का गुजरात राज्य रहा, जिसमें एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में गुजरात की निर्यात तैयारी 78.86 है, जबकि महाराष्ट्र निर्यात तैयारी में 77.14 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। इंडेक्स में तीसरे स्थान पर कर्नाटक और चौथे स्थान पर तमिलनाडु जैसे राज्य रहे। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 6। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए सुरेश जायसवाल, बी विनोद जी खंडारे, सी सुधीर सक्सेना या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी विनोद जी खंडारे। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वह रक्षा सचिव के साथ मिलकर देश के लिए जनादेश रणनीति, इनपुट प्रदान करना और रक्षा रणनीति, तत्परता और संबंधित गतिविधियों जैसे अंतर्राष्ट्रीय रक्षा निगम, समुद्री सुरक्षा और रक्षा स्थान से संबंधित मामलों पर सलाह देंगे, जो कि 2018 के अंत में सेवानिवृत्त हुए थे। वह नवंबर 2015 से जनवरी 2018 तक सुरक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक और खुफिया के लिए एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य पुलिस ने भारतीय सेना के लिए
सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी कर्नाटक या डी पंजाब? आंसर है ए महाराष्ट्र। भारतीय सेना ने महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया। इस अभ्यास में भारतीय सेना के आतंकवाद रोधी टास्क फोर्स, महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते के साथ साथ त्वरित प्रतिक्रिया टीमों, डॉग स्क्वाड और दोनों एजेंसियों की बम निरोधक टीमों की भागीदारी शामिल है। सुरक्षा कवच 2 अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्यवाही का मुकाबला करना है। क्वेश्चन नंबर 8, फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने हासिल की? ए ओला, बी टाटा मोटर्स, सी बायजूस या डी इनमें से कोई नहीं? आंसर है सी बायजूस। फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बायजूस बनी। कतर में आयोजित होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर बायजूस को चुना गया। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 21 नवंबर 2022 को होगी, जिसका फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दुनिया के 32 देश हिस्सा लेंगे। साल 2018 में फीफा विश्व कप फ्रांस ने क्रोएशिया देश को हराकर जीता था। क्वेश्चन नंबर 9, हुंडई मोटर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ए पल्लवी गोखले, बी अदिति अशोक, सी चरणजीत नैन या डी इनमें से कोई नहीं? आंसर है बी अदिति अशोक। कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने साल 2020 की अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रोफेशनल गोल्फर अदिति अशोक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हुंडई मोटर लिमिटेड का मुख्य लक्ष्य इनोवेटिव तरीके से अपने ब्रांड की छवि को मजबूत करना और युवाओं के बीच अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने अदिति अशोक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हुंडई कंपनी का मुख्यालय सियोल, स्थापना वर्ष 1967 और हुंडई कंपनी के फाउंडर चंग जू यंग है। क्वेश्चन नंबर 10, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी एशेल बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की? ए टेनिस, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट या डी बैडमिंटन? आंसर है ए टेनिस। ऑस्ट्रेलियाई देश की महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में टेनिस खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने अपने कैरियर में 2019 में फ्रेंच ओपन, 2021 में विंबलडन और 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जैसे 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। इसके अलावा उन्होंने 2014 से 2016 के बीच टेनिस से ब्रेक के दौरान सेमी प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।